नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और आप देखना शुरू कर चुके हो सौराष्ट्र टाइम्स न्यूज। आकाश आनंद को बहुत दिन से इंतजार हो, लेकिन अब इंतजार खत्म। आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और मैदानी जंग में पहुंचने के बाद सीधे उन्होंने योगी आदित्यनाथ पे हमला करो है, योगी सरकार पे हमला करो है, मोदी सरकार पे हमला करो है। इन्होंने पिछले 10 साल में कितना रोजगार दिया। इन्होंने हमारे युवाओं के बल पर मंदिरों का नाम लिया, बोला कि इन्हें नौकरियां देंगे, है इन्हें भटकाने का काम किया। बदले में क्या दिया? और लोग यही दिन को इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार की घड़ी खत्म। आकाश आनंद ने धनुष उठा लिया है और तीर सीधो मार दिया है बुलडोजर बाबा पे। आकाश आनंद ने भाजपा पर सीधा हल्ला बोल दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज हाथरस के सादाबाद से जो आवाज उठी है उसे हल्के में लेना शायद भाजपा के लिए भी बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद आज केवल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाषण देने नहीं पहुंचे। उनके तेवर देखकर साफ लग रहा है कि 2027 की लड़ाई के लिए बीएसपी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रही है। क्या दिया? कटोरा। तो साथियों, इस बार क्या दोगे इनको वोट मांगने पर? बहुत बड़ा खाली कटोरा। इनको वापस इनका कटोरा थमा के भेज दीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा कि हमारा वोट हमारी बहन जी के साथ है। और आकाश आनंद का संदेश साफ था, अब बचाव नहीं सीधा प्रहार होगा। सरकार से सवाल भी होंगे और हिसाब भी मांगा जाएगा। 10 अगस्त यानी कि आज हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा में आयोजित विशाल बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन में आकाश आनंद बहन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का संदेश लेकर पहुंचे, लेकिन मंच संभालते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सीधे निशाने पर लिया। आकाश आनंद ने कानून व्यवस्था पर बड़ा हमला करते हुए दावा किया है कि यूपी की योगी सरकार पूरे देश में हत्याओं के मामले में अव्वल नंबर पर रही है। साथियों, 7,000 करोड़ से ज्यादा आपके टैक्स के पैसों से इस बीजेपी की सरकार ने अपनी नाकामियां छुपाई है। अब इस दावे की आंकड़ों के आधार पर अलग से जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो आकाश आनंद ने भाजपा को उसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है जिसे भाजपा अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, गिनवाती है, यानी कि कानून व्यवस्था। यानी आकाश आनंद का सीधा सवाल, अगर कानून का राज है तो अपराध पर जवाब दीजिएगा, अगर व्यवस्था इतनी मजबूत है तो आंकड़ों पर बहस कीजिएगा। सिर्फ मंचों से बड़े बड़े दावे करने से जनता के सवाल खत्म नहीं हो जाते। हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, मेरे युवा साथी, आप सबको समझना होगा कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में यहां आपके टैक्स के पैसों से अपनी कमियां छुपाने का काम किया है, और कुछ करोड़ रुपए नहीं, 7,000 करोड़ रुपए, 7,000। और दोस्तों, आकाश आनंद के तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीएसपी शायद भाजपा को कोई वॉक ओवर देने वाली बिल्कुल नहीं है। अब वो पुराना दौर नहीं कि बीएसपी के बारे में दूसरे दल नैरेटिव बनाएं और पार्टी चुपचाप उसे देखती रहे। अब जवाब मंच से भी आएगा, सड़क से भी आएगा, कार्यकर्ताओं के बीच से भी आएगा और बूथ से भी आएगा। सादाबाद की तस्वीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही थी। आकाश आनंद अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने आए थे और संदेश बहन जी का था, अब पुराने घर में वापस आइए और पुराने साथियों को पहचानिए। और नारा गूंजा, इस बार वोट हाथी को और अपने पुराने साथी को। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहां पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या यहां पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप? दोस्तों, इस नारे को बिल्कुल मामूली मत समझिए। ये मामूली नहीं है, ये सिर्फ 4 लाइन का चुनावी नारा नहीं है। इसके पीछे बीएसपी की पूरी रणनीति छुपी हुई दिखाई देती है। संदेश उन मतदाताओं के लिए है जो कभी बहुजन समाज पार्टी की ताकत हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ चले गए। बीएसपी उनसे मानो कह रही है कि बहुत देर के लिए नए साथी अब पुराने साथी को याद करो। बहुत देख लिए नए साथी, अब पुराने साथियों को याद करो। देख लो,
पुरानों की तरफ आ जाओ, नहीं तो बहुत देख लिए। किसी के भाषण पर नहीं, अपने राजनीतिक अनुभव पर फैसला करो। और आकाश आनंद की राजनीति का अंदाज यहां बहन जी से थोड़ा अलग दिखाई देता है। बहन मायावती बेहद नपे तुले अंदाज में हमला करती हैं, लेकिन आकाश आनंद की भाषा युवाओं वाली है, तेवर ज्यादा तीखे हैं, सीधे सवाल है, और सामने चाहे कितनी भी बड़ी सरकार क्यों ना हो, हमला करने में हिचक दिखाई बिल्कुल नहीं देती। यही युवाओं को चाहिए, यही जेंजी को चाहिए। यही वजह है कि आकाश आनंद को लेकर भाजपा और दूसरी पार्टियों को भी अपनी रणनीति पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बीएसपी का पुराना कैडर जाग गया और उसके साथ नई उम्र का मतदाता जुड़ने लगा तो चुनावी गणित बदल जाएगा। और यही सबसे बड़ा अंदरूनी खेल है जो बदलने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। बीएसपी छाने वाली है। 27 में बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाली हैं इसी फार्मूले से। और सादाबाद से दूसरा हमला आया रंग बदलने वाले नेताओं पर। संदेश दिया गया, रंग बदलने वाले नेताओं को ढोंग अब बिल्कुल नहीं चलेगा। जो रंग बदलने वाले ढोंगी नेता हैं उनका ढोंग अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आते ही नेताओं की अंतरात्मा जाग जाती है। आज इस पार्टी में टिकट दिखाई दिया तो इधर चले गए, कल दूसरी पार्टी में कुर्सी दिखाई दी तो उधर चले गए। सुबह विचार कुछ और होता है और शाम होते होते विचार बिल्कुल पलट जाता है, बदल जाता है। लेकिन जनता कब तक इस राजनीतिक रंगमंच को देखती रहेगी? अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सादाबाद से बीएसपी ने इसी राजनीति पर चोट करने की कोशिश की है और आकाश आनंद के तेवर मानो कह रहे हो कि पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में, असली कार्यकर्ता वही है जो मुश्किल समय में झंडा नहीं छोड़ता। यही संदेश 2027 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत कभी उसका मजबूत कैडर ही हुआ करता था। अगर वही कैडर दोबारा पूरी ताकत से जमीन पर उतरता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकाबला केवल भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा। चीजें बदल जाएंगी, बसपा टक्कर में होगी और बीजेपी लपेटे में होगी। बिल्कुल लिख लीजिएगा। और यही भाजपा के लिए असली यहीं से चुनौती शुरू होती है। अगर बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो दर्जनों विधानसभा सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। इसलिए सादाबाद में उमड़ा उत्साह केवल बीएसपी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की तस्वीर नहीं है, विरोधी दलों के रणनीतिकार भी ऐसी तस्वीरों को गौर से देखेंगे। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात देखिए, चेहरा आकाश आनंद का है लेकिन संदेश बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का। यानी बीएसपी अपनी पुरानी ताकत और नई पीढ़ी के बीच पुल बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती का राजनीतिक अनुभव है, दूसरी तरफ युवाओं के बीच आक्रामक तरीके से अपनी बात रखने वाले आकाश आनंद। अगर ये दोनों चीजें जमीन पर तालमेल बिठा लेती हैं तो 27 का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। और आकाश आनंद का अंदाज साफ संकेत दे रहा है। भाजपा हमला करेगी तो जवाब जरूर मिलेगा, सरकार दावा करेगी तो सवाल पूछा जाएगा, आंकड़ा दिखाया जाएगा तो उसका हिसाब मांगा जाएगा। अब सिर्फ हाथी को कमजोर बताकर राजनीतिक कहानी खत्म नहीं होगी, मैदान में मुकाबला होगा। क्योंकि बीएसपी कार्यकर्ताओं को अब यही संदेश दिया जा रहा है, निराश मत बैठो, मैदान में उतरो, अपने बूथ पर जाओ, अपने समाज के बीच जाओ, युवाओं के बीच जाओ, लोगों से पूछो कि उनकी जिंदगी में क्या बदला, रोजगार मिला या नहीं, महंगाई कम हुई या नहीं, कानून व्यवस्था बेहतर हुई या नहीं, गरीबों की सुनवाई हो रही है या नहीं, और फिर जनता को फैसला करने दो। यही लोकतंत्र है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात बीएसपी को भी समझनी होगी, सिर्फ बड़ी भीड़ देखकर चुनाव नहीं जीते जाते, भीड़ को वोट में बदलना पड़ता है, नारों को संगठन में बदलना पड़ता है, जो उसको बूथ तक पहुंचाना पड़ता है। अगर आकाश आनंद यह कर पाए तभी आज सादाबाद में दिखाई दिया उत्साह 2027 में राजनीतिक ताकत को बदलेगा। लेकिन शुरुआत ने एक बात जरूर साफ कर दी है कि आकाश आनंद अब सॉफ्ट राजनीति करने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके निशाने पर सरकार है, मुद्दा कानून व्यवस्था है, साथ में बहन जी का संदेश है और कार्यकर्ताओं के लिए नारा है, इस बार वोट हाथी को, अपने पुराने साथी को। और जरा सोचिए, जिस बीएसपी को विरोधी दल कमजोर समझकर राजनीतिक हिसाब किताब कर रहे हों, अगर उसी बीएसपी का कार्यकर्ता अचानक बूथ पर पूरी ताकत से खड़ा हो गया तो क्या होगा? अगर बहुजन बोर्ड फिर एकजुट होने लगा तो क्या होगा? अगर युवाओं में आकाश आनंद का आक्रामक अंदाज पकड़ने वाले ने समझ लिया, जो आक्रामक रुख है आकाश आनंद का, जो अंदाज है वो युवाओं ने अगर पकड़ लिया तो क्या होगा? तब 2027 का सारा गुणा गणित दोबारा करना पड़ेगा इन गोदी मीडिया को,
भापू मीडिया को, सब गुणा गणित बदल जाएगा। और बदल जाएगा नहीं, बदल चुका है। आज सादाबाद से शायद यही चेतावनी निकली है साहब कि चुनावी गुणा गणित बदल चुका है। हाथी को कमजोर समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि राजनीति में शांत दिखाई देने वाला खिलाड़ी कब पूरी बाजी पलट दे कोई नहीं जानता। बहन जी की नजर 2027 पे है और आकाश आनंद मैदान में उतर चुके हैं। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है, सरकार पर हमले तेज किए जा रहे हैं और पुराने मतदाताओं को आवाज दी जा रही है, वापस अपने पुराने साथियों के साथ आइए, स्वागत है आपका। और सवाल भाजपा से भी है। आकाश आनंद ने कानून व्यवस्था पर जो आरोप लगाया है उसका जवाब क्या है, और सवाल बीएसपी से भी है कि क्या सादाबाद जैसा उत्साह पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि अगर जवाब हाँ हुआ तो 27 की कहानी अभी से लिखी हुई मान लेना बहुत बड़ी राजनीतिक भूल भी हो सकती है। उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। आज पहला दिन है। इसी तरीके से आकाश आनंद अगर मैदानी जंग में उतर जाएंगे तो मुकाबला दिलचस्प होगा और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री की उस कुर्सी पर आसीन होंगी। हाथी अभी मैदान से बाहर नहीं है और सादाबाद से उठी आवाज कह रही है कि इस बार वोट हाथी को और अपने पुराने साथी को। अब देखना है कि आकाश आनंद के ये तेवर केवल मंच तक रहेंगे या आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा तक पहुंचते हैं। आप बताइए, क्या आकाश आनंद का यह आक्रामक अंदाज बीएसपी को 2027 में बड़ी ताकत बना सकता है? क्या बहन जी के नेतृत्व में आकाश आनंद के तेवरों की जोड़ी उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित बदल सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दो और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आन ऐसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देश अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।